मैं P2P करता हूँ, लेकिन कल शाम को मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। जब मैं बैंक गया तो बैंक मैनेजर ने बताया कि आपके अकाउंट में फ़्रॉड के पैसे आए हैं, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है। और मुंबई से, उत्तर प्रदेश से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कंप्लेन आई हैं। मेरे अकाउंट में क्रिप्टो का पेमेंट आया था, जिस नाम से आया था वो सेम नाम था, फिर भी ऐसा इशू हो गया। बिकॉज़ मैंने सारा कुछ चेक किया, वेरीफाई किया कि जिस नाम से है उसी नाम से पेमेंट आ रहा है। मैं बाइनेंस में P2P यूज़ करता हूँ, सेल एंड बाई करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 15,000 का फ्रीज़ कर दिया गया है। मतलब मेरे अकाउंट में पैसे तो आ सकते हैं, लेकिन मैं डेबिट यानी निकाल नहीं सकता हूँ, विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि P2P करने से, मैं तो एक स्टूडेंट था, बच्चा था, मुझे बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म में ईज़िली पैसा 1,500 रुपये रोज़ का मैं सेल एंड बाई करता था, कुछ प्रॉफिट मार्जिन लेके। बहुत से लोग इस तरीके को अपना रहे हैं, जो कि शॉर्टकट है, बहुत ही आसान लगता है देखने में, लेकिन आपको समझना होगा कि जो भी P2P में पैसे रोटेट हो रहे हैं वो फ्रॉड के पैसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का बैंक अकाउंट तो फ्रीज़ हो ही रहा है। पुलिस के नोटिस तो आ ही रहे हैं, अब पुलिस भी आपके घर पे आ रही है। मेरे घर पे आई, मुझसे पूछताछ कर रही है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। मेरे तो मतलब कि बस अपना अकाउंट अपने एक फ्रेंड को दिया था, उसने मेरे अकाउंट पे P2P के पैसे मंगा लिए USDT का, बोल के कि जेन्युइन है। अब पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पे कि पुलिस के द्वारा जो भी क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बिकॉज ये लोग एक तरीके से अपराधियों की मदद करते हैं, USDT बाई करके, और फिर चाइनीज़ या फ्रॉस्टर्स को बेचते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, ठगी के रुपए से USDT खरीदे जाते हैं P2P प्लेटफॉर्म से, और आप उस पैसे को रिसीव कर रहे हैं, USDT बेच रहे हैं, तो सस्पेक्ट मानते हुए पुलिस आपके अकाउंट को फ्रीज़ करती है, आपको अरेस्ट करती है, आपसे पूछताछ होती है। प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, 2-2 3-3 साल जेल में आपको रहना होता है, फिर जाकर बेल मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको थोड़ा सावधान समझना होगा, लालच में ना पड़े, USDT बाई एंड सेल रेगुलर बेसिस पे P2P पे ना करें। आपको सब लालच में ना पड़ें, बिकॉज़ वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मैं आपका 9500 94 में USDT खरीदने को तैयार हूँ। आपको भी लगता है चलो भैया हर एक USDT पे 2-3 का मार्जिन मिल रहा है, आराम से 2-3 हज़ार का प्रॉफिट है, इसमें गलत तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं ये फ्रॉड के हैं, आज हो कल हो, 1 महीने बाद, 2-2 4-4 महीने बाद भी जांच के दौरान ये पाया जाता है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है, अकाउंट फ्रीज होना, पुलिस का नोटिस आना, आपको बुलाना, बेवजह आप परेशान होना। तो ये चीज़ें आप समझें, बहुत से ऐसे मामले हैं, बिकॉज़ जानकारी ही बचाव है। P2P पे बाइनेंस भी बार बार आपको अवेयर करता है कि स्कैमर से बचें, मनी लॉन्ड्रिंग से बचें, म्यूल अकाउंट ना बने, अपने अकाउंट का मिसयूज़ ना होने दें, किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति का फ्रॉड का पैसा जाने अनजाने में ना ले लें, अदरवाइज़ पूछताछ आपसे होगी, इन्वेस्टिगेशन आपसे होगी, प्रॉब्लम में आप फंसेंगे, इस स्टेट से उस स्टेट साइबर थाने में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया होती है, पुलिस का भी कई बार जाने अनजाने में आपको परेशान करना पैसे वसूलने के लिए, और फिर अकाउंट में अगर आपके अपने भी पैसे कई बार फंस जाते हैं, फिर उनको अकाउंट को अनफ्रीज़ कराना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं था तो कर रहे थे, बट हमारी जो एडवाइस है कि आप ना करें, करें तो बहुत सावधानी बरतें, सामने वाले से समझें कि वो जो बंदा है कैसा पैसा आपको दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो रेगुलर बेसिस पे करता है, तो बिल्कुल ना करें। कुछ कम प्रॉफिट में, USDT का असली मतलब है कि आज आपने बाई किया, साल भर के बाद बेचा एक मर्चेंट को, तो ऑब्वियसली डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा, बट रेगुलर बेसिस में कर रहे हो, पैसे तो आ रहे हैं, बट जो पैसे आ रहे हैं वो फ्रॉड के आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी। पता नहीं था, फिर भी अकाउंट फ्रीज हो गया है, प्रॉब्लम में। बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराएं, पुलिस के नोटिस का जवाब कैसे दें, पुलिस अरेस्ट से कैसे बचें, आपका जो भी मैटर है, नोटिस की कॉपी है, कोर्ट का जो भी मैटर है, आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए, भारत की किसी